ये इंदौर में सिंधी समाज से ताल्लुक रखने वाले प्रतिष्ठित और ख्यातनाम रिजवानी परिवार से जुड़े सदस्य हैं। 25 अप्रैल की तारीख समाज की शान और परिवार की आन रहे श्री हारूमल रिजवानी के पुण्य स्मरण की है। 34 साल गुजर गए। दादा हारूमल भले ही सशरीर इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनके द्वारा दी गई सीख, संस्कार और शिक्षा वर्षों बाद भी परिवार के हर सदस्य के दिलों में उनकी अमिट यादों की तरह जिंदा है। उन्हीं संस्कारों का असर है कि पीढ़ियां बदल जाने के बाद भी दादा हारूमल जी का स्मरण उन्हीं की सोच, संकल्प और सपनों के अनुरूप किया जाता है। आत्मा सतात्मा को स्मृतिपूर्ण स्मरण कर रहे हैं। स्वर्गीय हारूमल रिजवानी जी, जो कि हमारे इंदौर शहर की आन बान और शान के प्रतीक थे, समाज के एक सजग प्रहरी के रूप में जब तक उनके शरीर में प्राण थे तब तक उन्होंने समाज की सेवा की। राष्ट्रीय विचारधारा दल जनसंघ से लगा करके भारतीय जनता पार्टी तक के वो हमारे पितृ पुरुष रहे और निसंदेह उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ समाज को समर्पित किया। इस पुण्य आत्मा सतात्मा वो थे। जल्दी से छुड़ा कर कहाँ तुम चले गए। यकीनन अपनों से बिछो का गम हर किसी को होता है। ऐसे में सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि समाज और शहर के वे तमाम लोग भी उनकी यादों का स्मरण करते हुए भावुक हो ही जाते हैं। बिछो के उन पलों को याद करते हुए रिजवानी परिवार ने उनके स्मरण दिवस को एक अलग रूप में समाज में सार्थक संदेश देने की भी कोशिश की। यानी उस खुशी को भी भजन संध्या के माध्यम से व्यक्त किया जो भगवान श्री राम के अयोध्या में बने मंदिर को लेकर थी। राम मंदिर के प्रति एक ऐसी भावना जिसने इस पुण्य स्मरण समारोह को महोत्सव का रूप देकर प्रत्येक व्यक्ति को उसमें शामिल कर लिया। युवा भजन गायक द्वारका मंत्री की मधुर आवाज में भावपूर्ण भजनों की संगीतमय प्रस्तुति ने वाकई में सिंधु भवन के इस परिसर को चैतन्य कर दिया। उस अधिकारियों पे जिस प्रकार का नियंत्रण उन्होंने रखा, वो उनका जो जीवन चरित्र था साफ दिल के थे, हाथ से भी साफ, और इसलिए उनकी बात का प्रभाव होता था। निश्चित रूप से समाज को भी बहुत लंबे समय बांध के रखने का प्रयत्न किया और उनकी चिंता रहती थी कि सिंधी समाज में से भी लीडरशिप खड़ी होना चाहिए और उसके लिए सतत प्रयत्न करते रहे। स्वर्गीय श्री हारूमल रिजवानी सेवा न्यास के बैनर तले यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी परिवार के युवा और ऊर्जावान सदस्य राहुल रिजवानी ने संभाल रखी थी। सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र की तमाम आम से लेकर खास शख्सियतों के साथ वे लोग भी यहाँ मौजूद थे जो श्री हारूमल जी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के न सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी रहे बल्कि उनके साथ आयोजनों, आंदोलनों का हिस्सा भी रहे। 34वें पुण्य स्मरण दिवस पर पहुंचे तमाम शुभचिंतकों ने भजन के साथ सुस्वादु भोजन का अन्नकूट रूपी प्रसादी के रूप में आनंद लिया। 25 अप्रैल की शाम से देर रात तक भजन भोजन का यह दौर चलता रहा, जिसमें सिंधु सेवा परिषद, जय जगत गृह निर्माण संस्था, जय जगत रहवासी संघ एवं लोकतंत्र सेनानी संघ के सक्रिय सदस्यों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज की। हम सब बोलेंगे
हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। दादा हारूमल रिजवानी जी का जो एक सपना था, जो मरीजों का सपना था, राम मंदिर बने और हमारा देश हिंदुत्ववादी बने। पहले भी राम मंदिर बना है, उसके आधार पर आज मंदिर में शादी भी रखी है। विनम्र प्रणाम करता हूँ, जहाँ भी रहे और जैसे ही पेंट खुला और वहाँ के वीडियोग्राफर ने पहली बार राम जी की सूरत हम लोगों को दिखाई, उस समय आंखें डगडगाई कि 1983 से जिस राम जन्मभूमि के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आज जाकर हमें सफलता मिली है। जरा हाथ खोलकर